हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। मैं हूं गुड़गांव में और गुड़गांव में आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रैपिड मेट्रो है। मैं आपको यहां पर क्यों लेके आया हूं, मैं उसकी जानकारी आपको दे देता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद न्यूज़ रिपोर्ट में पढ़ लिया होगा कि गुड़गांव में मेट्रो आ चुकी है, गुड़गांव में मेट्रो आ रही है। आपको लग रहा होगा कि ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, गुड़गांव में तो मेट्रो पहले से ही है। मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव की नई मेट्रो लाइन की, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। करीब 27 से 28 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो लाइन पूरे गुड़गांव को कवर करेगी। आप मेरे राइट साइड देख रहे होंगे, ये नेशनल हाईवे NH8 चल रहा है, जिसे NH48 भी कहा जाता है। ये गुड़गांव के बीचों बीच से गुजर रहा है। ये गुड़गांव शहर को दो हिस्सों में बांटता है, एक ओल्ड गुड़गांव, एक न्यू गुड़गांव। इन दोनों गुड़गांव को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये मेट्रो बनाई जा रही है। अभी आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे आगे, मैं मैप से आपको दिखाऊंगा पूरे गुड़गांव में ये कहां से मेट्रो गुजरेगी, किन किन सेक्टरों को कवर करेगी। ये मेट्रो लाइन हुडा सिटी सेंटर से जहां तक अभी मेट्रो है, जो दिल्ली से आती है ये लाइन, गुड़गांव में उसके 4 से 5 मेट्रो स्टेशन होते हैं। गुड़गांव में सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर की मेट्रो है और गुड़गांव एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत बड़ा शहर हो चुका है। इस शहर को पिछले कई सालों से मेट्रो की उम्मीद थी कि मेट्रो आए और फाइनली वो मेट्रो आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो PIB डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जिसमें 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो इन्वेस्टमेंट होती है उस बोर्ड के सामने रखी जाती है और उसके बाद वो आगे उस प्रोजेक्ट को पास किया जाता है। ये जो गुड़गांव की मेट्रो है, 2019 में इसका DPR पास हो चुका था। हरियाणा गवर्नमेंट का जो कैबिनेट है, उन्होंने 2020 में DPR जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसको मेट्रो के लिए बनाई गई थी, उसको पास कर दिया था। करीब 6000 करोड़ रुपए की इस पे कॉस्ट आनी थी और इसको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसके मिस्टर पुरी मिनिस्टर है, उनको भेज दी थी। उनको भेजने के बाद उन्होंने इसमें कई अपडेट्स मांगी, इसमें कई कमियां थी। हरियाणा ने उस रिपोर्ट को रेक्टिफाई करके दोबारा भेज दिया। तो उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट था, इसको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने पास कर दिया और उसके पास होने के बाद नीति आयोग ने पास कर दिया। नीति आयोग के पास होने के बाद ये आया PIB के पास, यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भी इसको पास कर दिया। अब ये इसके बाद क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि इसके बाद ये शुरू हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ इसके बाद शुरू नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैबिनेट है वो इसको पास करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट के पास करने के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो वर्क करना होगा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को करना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बार अपने कैबिनेट में इसको पास कर देगी। 2019 में इसकी जो लागत है 6000 के करीब बताई गई थी, 6000 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। ये मेट्रो जो नई बनने वाली है 27 किलोमीटर की, ये हुडा सिटी सेंटर से शुरू होकर पूरे गुड़गांव को कवर करती हुई ये साइबर सिटी, जहां मैं खड़ा हूं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, ये साइबर सिटी हुडा सिटी सेंटर से शुरू होकर साइबर सिटी में जाके खत्म होगी। 27 मेट्रो स्टेशन कवर करेगी और 27 से 28 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा। आपको लग रहा होगा ये मेट्रो जो लाइन है ये साइबर सिटी में जाके खत्म होगी, तो मैं ये शुरुआत साइबर सिटी से क्यों कर रहा हूँ, तो उसका जवाब ये है, कई बार अंत ही आरंभ होता है। कई बार अंत ही आरंभ होता है, इसलिए मुझे जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा मेट्रो का, वहाँ से ये शुरुआत करनी पड़ रही है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम हुडा सिटी सेंटर चलेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक और मेट्रो का प्लान पास किया है, जिसका नाम स्वर मेट्रो रखा गया है, जो 101 सेक्टर से शुरू होगी और 101 सेक्टर पे वो इस मेट्रो से कनेक्ट होगी, जो 28 किलोमीटर की मेट्रो है, इससे कनेक्ट होगी और 101 सेक्टर से वो सीधा द्वारका एक्सप्रेस से होते हुए वो सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन पे कनेक्ट हो जाएगी, जो दिल्ली का द्वारका का सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह मेट्रो जो है पूरे गुड़गांव को कवर कर लेगी। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। बहुत लोग कह रहे थे कि मेट्रो की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ मेट्रो की जरूरत क्यों नहीं है। आज हम गुड़गांव की पॉपुलेशन की बात करें तो करीब 20 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, जिसमें 41% जो है वर्किंग क्लास है, यानी 41% जो लोग हैं वो काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर शेयर्ड ऑटो है, कैब्स हैं और उसके बाद GMDA की जो बसेज है वो है। लोगों को एग्जाम्पल दिया जाता है कि बसेस खाली चलती हैं, लेकिन लोगों को ये एग्जाम्पल नहीं दिया जाता जहाँ पे मेट्रो खत्म होती है, हुडा सिटी सेंटर पे, या उससे पहले MG रोड पे, उससे पहले इफ्को चौक पे, वहाँ पर शेयर ऑटो में कितनी भीड़ होती है, क्योंकि लोगों के पास कोई लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक पहुँचने के लिए कुछ था नहीं। जब मेट्रो किसी शहर में आती है तो उसके साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी लेकर आती है। जैसे आपने दिल्ली में देखा है, दिल्ली में जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसके लिए फीडर बस चलती हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की भी, हरियाणा में जो मेट्रो ये आएगी गुड़गांव में, जो 28 किलोमीटर की मेट्रो होगी, उसमें भी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसके लिए फीडर बस चलाने की पूरी प्लानिंग है। वो फीडर बस कहाँ से कैसे कैसे चलेंगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि गुड़गांव में मेट्रो आ गई तो दिल्ली वाले लोग गुड़गांव में आके नहीं रहेंगे। मेरा ये मानना है ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। दिल्ली वाले लोग अब और ज्यादा आकर गुड़गांव में घर लेंगे।
क्योंकि पूरे 27 किलोमीटर में जहां से मेट्रो निकलेगी लोगों के पास ऑप्शन होंगे। अब रियल एस्टेट में और ज्यादा बूम आएगा, गुड़गांव का रियल एस्टेट और ज्यादा फ्लोरिश करेगा, क्योंकि जो जहां से ये 27 किलोमीटर की मेट्रो गुजरेगी वहां पर बहुत ज्यादा रियल एस्टेट के नए नए प्रोजेक्ट आएंगे। अभी आप जब अपना घर देखते हैं तो आप देखते थे वो आपके ऑफिस से कितनी दूरी है, तो आप हमेशा देखते थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है। अब आपके पास एक बड़ी चॉइस होगी, आप पूरे गुड़गांव में कहीं भी जहां से मेट्रो गुजरेगी आप अपने लिए प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और दिल्ली वाले लोग जो दिल्ली से गुड़गांव आते हुए इसलिए झिझकते थे कि क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं थी, गुड़गांव में मेट्रो की उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए लोग दिल्ली से ही अप डाउन करना पसंद करते थे। अब पूरे गुड़गांव में मेट्रो की कनेक्टिविटी होगी तो गुड़गांव में दिल्ली के लोग और ज्यादा आकर रहेंगे। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो दिल्ली से अप डाउन इसलिए करते थे क्योंकि उनको गुड़गांव में मेट्रो की इस तरह की कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी। अब आपको गुड़गांव में ही वो कनेक्टिविटी मिलेगी और बहुत सारे लोग सिर्फ दिल्ली से ही नहीं पूरे एनसीआर से गुड़गांव में आना पसंद करेंगे। गुड़गांव शहर के साथ आज एक बड़ा माइलस्टोन जुड़ गया है क्योंकि पूरे गुड़गांव को मेट्रो कवर कर लेगी। इसके साथ साथ एक रैपिड मेट्रो भी है साइबर सिटी में। ये जो मेट्रो है 27 किलोमीटर की, वो रैपिड मेट्रो को कनेक्ट करेगी। उसके आगे चल के ये सेक्टर 56 में रैपिड मेट्रो को कनेक्ट करेगी। और उसके बाद जैसे कि मैं बता चुका हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास ये 101 सेक्टर के पास जो स्पर मेट्रो बनेगी, जिसका 2000 करोड़ का बजट है, जिसे हरियाणा गवर्नमेंट की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन उसको पास कर देगी तो पूरे का पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे भी नए गुड़गांव, पुराने गुड़गांव, पूरा का पूरा जो गुड़गांव है वो आपका न्यू गुड़गांव और आपका साइबर सिटी और आपका जो ओल्ड गुड़गांव है उससे कनेक्ट हो जाएगा। और ये कि हिस्से शहर के द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं साइबर सिटी में जो काम करते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट वहां पर आ रहे हैं, बट वो थोड़ा इस बात को लेकर चिंतित है कि वो ऑफिस कैसे पहुंचेंगे। तो अगले 4 सालों में ये रनिंग में आ जाएगी, ये ऑपरेशनल हो जाएगी। साइबर सिटी या गुड़गांव के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रहते हैं वो अपना घर वहां देख सकते हैं जहां पर ये मेट्रो कनेक्टिविटी होगी। अभी जो मेट्रो है, जो येलो लाइन है जो दिल्ली से आती है और हुडा सिटी सेंटर पे खत्म हो जाती है, उसके अलावा गुड़गांव में रैपिड मेट्रो भी है। ये रैपिड मेट्रो करीब 11.5 किलोमीटर की है जो साइबर सिटी से होते हुए पूरा गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन, जो साइबर सिटी से होते हुए गोल्ड कोर्स को कवर करती है। मैं गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन बोल गया, वो गोल्ड कोर्स रोड है, उसको कनेक्ट करती है। अब ये जो नई मेट्रो बनेगी जिसे गुड़गांव मेट्रो का नाम दिया गया है, ये साइबर सिटी में रैपिड मेट्रो से कनेक्ट हो जाएगी और ये हुडा सिटी सेंटर पे येलो लाइन से दिल्ली से कवर हो जाएगी। जब ये नई मेट्रो लाइन आपका पुराना गुड़गांव को कवर करते हुए द्वारका एक्सप्रेस पे पहुंचेगी, आने वाला जो टाइम होगा आपका वो सपना साकार हो जाएगा। जैसे दिल्ली वाले जब कभी अपनी फ्लाइट पकड़नी होती है, उनको लगता है कि रोड पे ट्रैफिक है तो वो मेट्रो को प्रीफर करते हैं। तो आने वाले दिनों में जब ये मेट्रो सीधा जाके कनेक्ट हो जाएगी एयरपोर्ट से, जैसा कि मैंने बताया इस पर मेट्रो है, वो कनेक्ट होगी सेक्टर 25 में। द्वारका के सेक्टर 25 तक मेट्रो स्टेशन बन चुका है एयरपोर्ट एक्सप्रेस का, जहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। वहाँ पे ये जो इस पर मेट्रो है वो कनेक्ट होगी। आप इस मेट्रो में बोर्ड करके आप सीधा द्वारका एक्सप्रेस से होते हुए सीधा आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे मेट्रो से। इसके अलावा आने वाले दिनों में द्वारका एक्सप्रेस भी शुरू हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के से भी आप सीधा स्पेशल टनल है उससे एयरपोर्ट जा सकेंगे। इस शहर से ज्यादा खूबियां शायद आपको अब किसी और शहर में ना मिले, जहां आप रोड से, जहां आप मेट्रो से और जहां आप एयरपोर्ट से सब जगह से कनेक्टेड है। तो जब किसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह ग्रो करता है तो वो शहर बहुत तेजी से ग्रो करता है। अब जो आपका कंपैरिजन होता था नोएडा के साथ, आपका कंपैरिजन होता था दूसरे शहरों के साथ, उनसे गुड़गांव बहुत आगे निकल जाएगा क्योंकि गुड़गांव में एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनने जा रहा है। हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि अगले 1 से 2 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने कैबिनेट में क्लियर कर देगी और मार्च से इस पे काम शुरू हो जाएगा। और उनका दावा है कि 2026 तक ये मेट्रो रनिंग में आ जाएगी। मैं ये मानता हूँ 2026 नहीं तो 2028 तक ये मेट्रो रनिंग में आ जाएगी। 2023 को आप एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। 2023 जो है इलेक्शन का ईयर होगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने हैं और 2023 के एंड में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो 2023 से ही जो पार्टीज हैं वो इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देते हैं और जो सरकार, जिस पार्टी की सरकार है उसके पास बताने के लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए बहुत कुछ होगा। तो इसकी घोषणा आप देखिएगा 2023 में हो जाएगी और 2024 में इसको बताया जाएगा कि हम गुड़गांव में मेट्रो बना रहे हैं। इसी तरह जो द्वारका एक्सप्रेसवे 2005 में प्लान किया गया था और जो कॉमनवेल्थ गेम के पास स्टार्ट होना था 2010 में, वो नहीं बन पाया। 2019 में जिसका काम शुरू हुआ, मैं दावे से कहता हूं वो 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। 2024 में हरियाणा जो स्टेट है उसके इलेक्शन है, उसके साथ साथ 2024 में जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो है। गवर्नमेंट के पास बताने के लिए होगा हमने 10,000 करोड़ का एक एक्सप्रेसवे बनाया है जिसका नाम द्वारका एक्सप्रेसवे है। पूरे इंडिया में बताने के लिए ये भी होगा कि हमने गुड़गांव के पास
सोना रोड बना है, और जो सोना रोड है जिससे गुड़गांव सीधा दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा। तो गुड़गांव से आप मुंबई बाय रोड भी जाएंगे, बाय फ्लाइट भी जाएंगे, और दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए तो आपके पास मेट्रो और रोड जैसी कनेक्टिविटी होंगी। थोड़ा ये समझ लेते हैं ये मेट्रो कैसे कनेक्ट होगी दिल्ली से। तो एक तो हुडा सिटी सेंटर पे जो दिल्ली से लाइन आ रही है वहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगी, और दूसरा ये जो है ये आपके द्वारका का जो ब्लू लाइन है उससे कनेक्ट हो जाएगी। यानी अब ओल्ड और न्यू गुड़गांव में कनेक्टिविटी मेट्रो की बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर मैं इसके थोड़ा सा पास्ट की बात करूं तो ये 2010 में पहली बार गुड़गांव में मेट्रो आई थी, और तभी से ये डिमांड की जा रही थी कि पुराने शहर में, ओल्ड गुड़गांव में भी, जो पुराना गुड़गांव शहर हुआ करता था, वहाँ भी मेट्रो लाइन होनी चाहिए। वहाँ एक लोकल काउंसलर हुआ करते थे मंगतराम बागड़ी, मैं उन्हें जानता हूँ। मैं जब गुड़गांव में रहा था, बीच में मैं कहीं बाहर चला गया था, तब से वो डिमांड कर रहे हैं कि पुराने गुड़गांव में भी मेट्रो होनी चाहिए। आज वो बहुत खुश होंगे क्योंकि मेट्रो की फाइनली गुड़गांव में एंट्री होने जा रही है, ओल्ड गुड़गांव में एंट्री होने जा रही है। तो ये थोड़ा सा इसका इतिहास था। अब आप ये जान लीजिए कि ये मेट्रो स्टेशन कहाँ कहाँ होंगे। 27 मेट्रो स्टेशन बनेंगे, 28 किलोमीटर का पूरा ट्रैक होगा मेट्रो का। वो 27 मेट्रो स्टेशन कहाँ कहाँ होंगे आप अपनी स्क्रीन पे एक मैप देखिए और उसको समझिए। मैं एक एक करके बताता चलता हूँ ये मेट्रो स्टेशन कहाँ कहाँ पर होंगे। हुडा सिटी सेंटर से ये मेट्रो का स्टार्ट होगी, उसके बाद सेक्टर 45 जाएगी, उसके बाद साइबर पार्क, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर 47 सेक्टर में, उसके बाद सुभाष चौक यानी ये सोना रोड को भी कनेक्ट करेगी, उसके बाद 48 सेक्टर में आएगी, उसके बाद सेक्टर 72 में जाएगी यानी एसपीआर रोड को भी कनेक्ट करेगी, उसके बाद ये हीरो होंडा चौक जाएगी, उसके बाद जो इसका अगला स्टेशन होगा उद्योग विहार फेज 6 होगा, उसके बाद सेक्टर 10 इसका अगला स्टेशन होगा, उसके बाद सेक्टर 37 इसका सेक्टर होगा, 37 द्वारका एक्सप्रेसवे को बिल्कुल टच करेगा, उसके बाद बसई जो विलेज है वहां पर इसका एक स्टेशन होगा, उसके बाद सेक्टर 9 में, उसके बाद जो इसका स्टेशन होगा वो सेक्टर 7 में होगा, 15वां जो इसका स्टेशन होगा सेक्टर 4 में होगा, 16वें नंबर का जो इसका स्टेशन होगा वो सेक्टर 5 में होगा, और 17वें नंबर का जो इसका स्टेशन होगा वो अशोक विहार में होगा गुड़गांव में। मैं ओल्ड गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये मेट्रो आगे बढ़कर इसका जो स्टेशन बनेगा वो सेक्टर 3 में बनेगा, ये स्टेशन नंबर 18 होगा। 19 नंबर जो स्टेशन है वो बजगेड़ा रोड पे बनेगा, 20 नंबर मेट्रो स्टेशन पालम विहार एक्सटेंशन पे बनेगा, 21 नंबर जो मेट्रो स्टेशन है वो पालम विहार में बनेगा, 22वां जो इसका स्टेशन होगा वो सेक्टर 23A में होगा, 23 नंबर जो इसका स्टेशन होगा सेक्टर 22 में होगा, और 24 नंबर जो इसका स्टेशन होगा उद्योग विहार फेज 4 में होगा, और 25 नंबर जो इसका स्टेशन होगा उद्योग विहार फेज 5 में होगा, और 26वां जो इसका स्टेशन होगा साइबर सिटी में होगा। इसका 27वां जो सेक्टर होगा सेक्टर 101 में बनेगा, और यहाँ से जो द्वारका से लाइन आएगी द्वारका एक्सप्रेस को कवर करते हुए वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी सेक्टर 101 में। इस तरह पूरा गुड़गांव जो है मेट्रो से कनेक्ट हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि आखिर मेट्रो की जरूरत क्या पड़ी गुड़गांव में, तो मैं बता देता हूँ मेट्रो की जरूरत गुड़गांव में क्यों पड़ी लाने की। दरअसल गुड़गांव की जो भी पॉपुलेशन है 2021 की अगर हम बात करें करीब 20 से 21 लाख की ये पॉपुलेशन है, और 2050 तक जो अनुमान लगाया है गवर्नमेंट ने वो करीब 50 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी। जब इस शहर में इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो जाएगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी गाड़ियाँ, कितना ट्रैफिक, कितना वेस्ट हो जाएगा, कितना पोल्यूशन हो जाएगा इस शहर में। इन चीज़ों को देखते हुए एक क्लीन और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए इस मेट्रो को इस शहर में लाया जा रहा है जो 27 किलोमीटर की मेट्रो बन रही है। ये साइबर सिटी आप आने वाले दिनों में देखेंगे जो पुराना गुड़गांव है जहां आज भी आपको गांव जैसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। गुड़गांव गांव मिल जाएगा जहां आपको आज भी बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दिख जाएंगे, और दूसरी तरफ हाईवे के एक तरफ ये मेरे पीछे जहां मैं खड़ा हूँ ये साइबर सिटी है। इन दोनों के बीच में जो गैप था, इस गैप को जो मेट्रो है वो फिल करेगी, दोनों को आपस में कनेक्ट करेगी। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे नया जो गुड़गांव है और जो पुराना गुड़गांव है और जो एक नया गुड़गांव बन चुका है जिसको हम बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, वो तीनों का आपस में एक कनेक्शन हो जाएगा, तीनों की आपस में एक कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इतनी बड़ी मेट्रो बन रही है तो आपके मन में विचार आ रहा होगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे। जी हाँ, हर चीज़ के कुछ नुकसान और कुछ फायदे होते हैं, और जो नुकसान है वो आप मैं बता देता हूँ। इसमें करीब जब ये प्रोजेक्ट बनेगा करीब 1000 पेड़ काटे जाएंगे, बट गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है इन 1000 पेड़ की जगह वो 10,000 पेड़ लगाएगी, तो हम इसको ऐसे कंपनसेट कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा चैलेंज आएगा वो लैंड एक्विजिशन का आएगा। करीब 50 एकड़ जमीन की जरूरत होगी जहां पर स्टेशंस बनने हैं, जहां पर डिपोज बनने हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा सर्वे करा हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एकड़ जमीन है जो उसका एक्विजिशन करना पड़ेगा। बाकी जो लैंड है वो गवर्नमेंट की है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की है, तो ज्यादा लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं, क्योंकि गुड़गांव में जो रोड है काफी चौड़े हैं, ये पूरा का पूरा जो ट्रैक बनेगा मेट्रो का 28 किलोमीटर का,
ये एलिवेटेड होगा, कहीं भी अंडरग्राउंड नहीं होगी ये मेट्रो। तो रोड के ऊपर जो बीच में डिवाइडर होता है वहां से आपकी मेट्रो निकल जाएगी, तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जब ये मेट्रो का यहाँ पर काम चलेगा, हो सकता है कि यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन, यहाँ पर जो डस्ट उड़ेगी वो डस्ट उड़े, बट उसके लिए मेट्रो की जो टेक्निक है, मेट्रो बहुत अच्छे से काम करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा दिल्ली में जब मेट्रो का काम चल रहा है तो वहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या ना के बराबर होती है। तो ऐसी समस्या शायद यहाँ भी ना हो, और थोड़ी बहुत जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आएगा जिससे इतना फायदा होगा तो उसके लिए इतनी समस्या तो झेली जा सकती है। और करीब 50 फैमिलीज में अफेक्टेड होंगी जिनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, जिसमें से 25 फैमिली जो है वो रेजिडेंशियल फैमिली होंगी और 25 जो है वो कमर्शियल शॉप्स होंगी, तो वो इससे अफेक्टेड होंगी। उनका पूरा मेरे पीछे ये कुछ आ गया था तो मैं डर गया, पता नहीं क्या आ गया। तो हाँ, आपका सीन ले लिया। तो मेरे साथ ने देखा ये काम चल रहा था, कुछ भाई जा रहे थे तो इन्होंने कहा मेरा एक सीन ले लो, मैंने इनका सीन ले लिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इस मेट्रो का कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है। एक अनुमान ये लगाया गया है, जब ये इस मेट्रो के बनने से 1 साल में गुड़गांव में करीब 2 लाख लीटर जो फ्यूल है उसको बचाया जा सकेगा। रोड पे ट्रैफिक कम मिलेगा, पोल्यूशन कम होगा, बहुत सारी चीजें, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिलेगी। जो विमेन है, स्टूडेंट है, वर्किंग क्लास है, उन सबको कितनी राहत मिलेगी आप सोच सकते हैं। जो अंदर के शहरों के रोड पे जाते हैं वहाँ पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम मिलता है, उस ट्रैफिक जाम से जो निजात है वो सिर्फ एक ही चीज देगी, वो मेट्रो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये लॉजिक लेकर आ जाते हैं कि दिल्ली में मेट्रो आ गई है तो फिर भी ट्रैफिक जाम होता है। आप इमेजिन कीजिए अगर दिल्ली में मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली का क्या हाल होता। तो आने वाले 5 सालों में आपको ये रियलिटी दिखेगी, आपको ये सच्चाई दिखेगी। जब यहाँ पर ये काम चलेगा, लोगों को जॉब मिलेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जब इतने 27 स्टेशन मिलेंगे तो वहाँ पे भी लोग एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। और रियल एस्टेट में जहाँ जहाँ से मेट्रो निकलेगी तो वहाँ पर रियल एस्टेट का बूम तो आएगा ही आएगा। आप समझ सकते हैं ये जो मेट्रो होगी, जो 28 किलोमीटर की मेट्रो बनेगी पूरे गुड़गांव में, ये गुड़गांव के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी। ये मेट्रो का प्लान की गई थी, मेट्रो 2019 में प्लान की गई थी, 2020 में इसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जानी थी, ये बनना शुरू हो जाना था 2020 में मेट्रो। लेकिन ये थोड़ा, जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट का काम थोड़ा डिले चलता है। ये 2025 में इसको ऑपरेशनल हो जानी थी, बट ये 2023 में जाके शुरू होगी, और गवर्नमेंट कह रही है कि 2026 में रेडी कर देंगे, बट हम मान के चलते हैं कि 2028 में जाके ये रनिंग में आएगी। तो आपने ये समझ लिया ये मेट्रो कहाँ से स्टार्ट होगी, हुडा सिटी सेंटर से, और कहाँ पे खत्म होगी, जहाँ मैं खड़ा हूँ साइबर सिटी में। पूरे 27 ये मेट्रो स्टेशंस बनेंगे। इस तरह आने वाले दिनों में जो गुड़गांव में मेट्रो के लिए लोग तरसते थे, जो गुड़गांव में लोग मेट्रो की डिमांड करते थे, वो मेट्रो एक सपना साकार होने जा रहा है। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को गुड़गांव के हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पे, हर आप टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि हर आदमी को ये पता लग जाए कि गुड़गांव में मेट्रो आ चुकी है, और गुड़गांव की जो मेट्रो है एक हकीकत बन चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कैबिनेट से क्लियर करेगी और इसके टेंडर्स इश्यू होंगे। आने वाले दिनों में मैं आपको एक एक स्टेशन की लोकेशन पे लेके चलूंगा, उसके आसपास के जो एरियाज हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि उसके आसपास कौन कौन से रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और क्या आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करके फायदा हो सकता है, आपको कहां पर अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और पूरा गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए एक तरह से ओपन हो गया है। अभी तक जो कंसंट्रेट था रियल एस्टेट का वो गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, न्यू गुड़गांव में, SPR रोड पे और द्वारका एक्सप्रेसवे था। लेकिन इस मेट्रो के बनने से पूरे गुड़गांव के 28 किलोमीटर के एरिया में पूरा का पूरा रियल एस्टेट ओपन हो जाएगा, लोगों को और ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फ्यूचर का कोई घर खरीदना चाहते हैं गुड़गांव में, उसकी कनेक्टिविटी मेट्रो से हो, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में मैं, जैसा कि आपको बता चुका हूँ, एक एक जो नया बनने वाला स्टेशन है वहां पर जाऊंगा, आपको अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा। आप अगर घर खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट को लेकर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हम रियल एस्टेट को ही फोकस करते हैं, रियल एस्टेट का ही चैनल है। बट यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, जिससे लोगों को फायदा होगा, वो चीजें भी लगातार इस चैनल पे आती रहेंगी। अगर आपकी रियल एस्टेट को लेकर कोई भी क्वेरी है, गुड़गांव को लेके, NCR को लेके, फरीदाबाद को लेके, नोएडा को लेके, किसी चीज को लेके, आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप कोई अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, ऐसा कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिले, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन है। यहीं पर जो दिल्ली से मेट्रो आती है, येलो लाइन, वो रैपिड मेट्रो से कनेक्ट होती है। ये रैपिड मेट्रो आगे साइबर सिटी में चली जाएगी, और जो नई मेट्रो लाइन बनेगी हुडा सिटी सेंटर से, वो पूरे शहर में घूमती हुई साइबर सिटी में इसी रैपिड मेट्रो से कनेक्ट करेगी। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम राइट्स है, आपको दिख रहा होगा। यही वो कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, जो DPRs, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि हाईवेज हो, एक्सप्रेसवे हो,
और गुड़गांव का जो मेट्रो का डीपीआर तैयार किया है वो इसी ने तैयार किया है। राइट्स लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इन्होंने ही डीपीआर तैयार किया है। अगर आप वो 500 पेज की डीपीआर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको वो डीपीआर की डिटेल शेयर कर दूंगा, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर आपको पता लग जाएगा कि इस गुड़गांव शहर में कितनी जरूरत थी मेट्रो की, क्या फिजिबिलिटी है और क्या नहीं है। आप ये जो मेट्रो देख रहे हैं पीछे मेरे जा रही है, ये हुडा सिटी सेंटर है। हुडा सिटी सेंटर जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर ही आकर ये मेट्रो जो है खत्म हो जाती है। दिल्ली की येलो लाइन ये यहाँ पर हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन गुड़गांव में आके खत्म हो जाती है। जो नई मेट्रो गुड़गांव में आएगी, जो 28 किलोमीटर लंबी होगी, उसकी शुरुआत यहाँ से होगी, इस मेट्रो स्टेशन से। अभी तक हम कहते थे कि गुड़गांव में मेट्रो हुडा सिटी सेंटर पे जाके खत्म हो जाती है, बट जब ये मेट्रो नई बन जाएगी तब हम कहेंगे कि असली मेट्रो जो है वो हुडा सिटी सेंटर से शुरू होती है और आगे साइबर पार्क होते हुए 48 सेक्टर, 72 सेक्टर और पूरा 37 सेक्टर, पूरे 27 से 28 सेक्टर कवर करते हुए, ओल्ड गुड़गांव को कवर करते हुए सीधा आके साइबर सिटी में जाके कनेक्ट हो जाएगी। साइबर सिटी, वही साइबर सिटी जहां से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी, वहां पर जो रैपिड मेट्रो है वहां से ये उस रैपिड मेट्रो से कनेक्ट होगी। तो ये आने वाला लैंडमार्क होगा गुड़गांव का। जिस तरह दिल्ली का जो लैंडमार्क है वो राजीव चौक है, सबसे मेन स्टेशन है, उसी तरह आने वाले दिनों में ये हुडा सिटी सेंटर सबसे मेन स्टेशन होगा। यहीं से वो मेट्रो स्टार्ट होगी और 27-28 किलोमीटर कवर करते हुए साइबर सिटी में जाके खत्म हो जाएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ पर नया स्टेशन बनता हुआ दिखेगा। इस मेट्रो का जो नाम दिया जाएगा वो गुड़गांव मेट्रो दिया जाएगा, जहाँ से इसकी शुरुआत होगी। ये मेट्रो आप देख रहे हैं जो जा रही है मेरे पीछे, ये दिल्ली जा रही है, ये येलो लाइन है, ये यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहीं से बन के चलती है। 5 किलोमीटर का जो एरिया है गुड़गांव को कवर करता है, उसके बाद दिल्ली शुरू हो जाती है। ये मेट्रो फिर आगे जाके पूरे गुड़गांव को कवर करेगी। मैं अभी सोना रोड पे हूँ। मैं सोना रोड पे आपको इसलिए लेके आया हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हुडा सिटी सेंटर से मेट्रो चलेगी वो सोना रोड पे कहाँ कनेक्ट होगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सोना रोड पे ये सुभाष चौक पे कनेक्ट होगी। मैं सुभाष चौक पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये सोना रोड पे, ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये अंडरपास है। यहीं पर जाकर ये जो नई मेट्रो बनेगी, नई मेट्रो जिसका नाम गुड़गांव मेट्रो रखा गया है, ये सुभाष चौक पे जाके सोना रोड से कनेक्ट होगी। तो इस तरह ये पूरे गुड़गांव को कवर करेगी। आप ये देख रहे हैं ये सोना रोड है। मैं इस तरफ से आपको दिखाऊं, ये राजीव चौक की तरफ से आ रहा है सोना रोड और ये सोना की तरफ जा रहा है। और ये सुभाष चौक है जहाँ पर नई मेट्रो का स्टेशन बनेगा। सुभाष चौक पर ये सोना रोड से नई मेट्रो कनेक्ट हो जाएगी, फिर आगे की तरफ बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में द्वारका एक्सप्रेसवे के जो वीडियो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, कब द्वारका एक्सप्रेस शुरू होने जा रहा है। अगर आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको आने वाले दिनों में पूरी की पूरी अपडेट रहेगी कि मेट्रो आपकी कब शुरू हो जाएगी और मेट्रो आपकी कहाँ कहाँ स्टेशन बन रहे हैं और उनका कितना काम हो गया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अब वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।